हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पेटीएम के बारे में। पेटीएम में जॉब कैसे मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, उसके इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, कैसे 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 कितना टारगेट करना पड़ता है। तो बिगनेश हमको बताएंगे कि क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो सारा कुछ, बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज। तो बिगनेश जी, हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे। तो सबसे पहले बताइए मुझे कि पेटीएम का जॉब आपको कैसे मिला। मेरे को रेफरेंस से पेटीएम का जॉब मिला। अच्छा, रेफरेंस किसके थ्रू? मेरा अपना भाई था जो उसका दोस्त पेटीएम में काम करता था, वो उस टाइम जीएल की पोस्ट पे था। ओके, जीएल के पर। तो मुझे बताइए कि ये इंटरव्यू में कितने बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे? कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बस इजीली रहते हैं, जो आपका बेसिक रहता है। तो ओके, बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। क्या बेसिक क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बस वही, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपने पिछले कंपनी में क्या कैसे काम किया, कौन से कंपनी में काम किया, आपकी सैलरी कितनी थी, बस इतना ही। ओके, इसमें कुछ एज लिमिट है क्या, कितना एज होना चाहिए? इसमें 35। नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से एज? स्टार्टिंग आप 18 से कर सकते हैं, हाँ, कंपलसरी। ओके, तो इसमें अपने को कुछ चार्जेस लगते हैं? आपको ना ही इंटरव्यू में चार्जेस लगते हैं, ना ही हाँ। जॉब के टाइम में चार्जेस हाँ। लगते हैं। ओके। आपका जो ट्रैवल रहता है, ट्रैवल का खर्चा वो आपको खुद भरना रहता है। ओके। जब आपका ऑफ़र लेटर आता है तो आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, जो मैं मतलब मेरा ऑफ़र लेटर आया तो समझ लो भाई अपना मीटर चालू, मतलब अपना तनख्वाह चालू हो गया। पर ऐसा पेटीएम के अंदर नहीं होता है। हाँ। एक्चुअली इसमें ये होता है कि आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। आप 1 रुपये का काम करो तब भी आपको 1 रुपया ही मिलेगा। आप 50,000 का काम करो तब भी आपको 50,000 ही रुपया मिलेगा। तो मुझे बताओ कि जो आपको जॉब मिली थी, मतलब टारगेट बेस्ड पे दिया गया था कि मंथली सैलरी थी इसकी? टारगेट बेस पे था, जिसका 10 पॉइंट पर डे कंपलसरी था। ओके, मतलब टारगेट बेस 10 आपको ऑनबोर्ड, मतलब स्टिकर लगाने थे या फिर कुछ और करना था? 2 साउंड बॉक्स, 2 स्टिकर प्लस 4-5 विजिट भी कर लेते हैं। मतलब आपको स्टिकर बेचना था। स्टिकर के कुछ चार्जेस थे कि विदा? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टिकर तो फ्री ऑफ कॉस्ट था स्टिकर। और सेटअप जो बॉक्स है, साउंड बॉक्स, वो कितने का बेचना साउंड था? बॉक्स उस टाइम का तो 299। अभी फ़िलहाल में 31 को साउंड बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको मतलब स्टिकर बेचते थे, आपको उसका चार्जेस नहीं स्टिकर का कोई है। चार्जेस नहीं है। और ये सेट बॉक्स भी बेचना रहता था। और क्या बेचना रहता था? उसके साथ विजिट करने पड़ते थे। मतलब विजिट कैसा, जैसे कि आप उसमें हाँ। उसमें कई तरह के विजिट होते थे। जैसे कि आपका वो 2 FD विजिट होता था हमारा, 2 पॉइंट वो देता था, प्लस 75 रुपया इंसेंटिव, 75 रुपीज़ इंसेंटिव मुझे मिलता था। ओके, तो बहुत क्या आसानी से मिल जाते थे रिटेलर की? उस पर स्ट्रगल करना पड़ता था कि ऑलरेडी, क्योंकि बहुत लोग पेटीएम में काम कर चुके हैं। स्ट्रगल, जब तक आप कुछ भी चीज़ स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, कोई भी काम आपके लिए कठिन ही होगी। आप जब भी स्ट्रगल करेंगे, भगवान कसम आपको वो भी काम आसानी से मिल सकती तो है। आपका पहला दिन कैसा गया? आपको तुरंत मिल गया या फिर थोड़ा रुकना पड़ा? कितने दिन रुकना पड़ा कि तुरंत मिल गया जाके? मेरा पहला दिन मेरे जीएल के साथ दिन गया। मेरे जीएल ने मतलब बताया कि क्या कैसे करना है, फील्ड में कैसे चलना है, कस्टमर के सामने कैसे बोलना है। क्योंकि ये अपना जो ये फील्ड वर्क है, ये हर एक शॉप पे जाने का रहता है। हाँ। इसीलिए अपना डायरेक्टली हाँ। हर शॉप पे जाओ, हेलो सर, हाय सर, पहले अपना हाँ। क्या कहते हैं उसको, Introduction। बिहेवियर, हाँ, बिहेवियर। वो अपना एकदम सेट होना चाहिए। ओके, तो आपका क्या दुकान वाले तुरंत ले लेते थे या फिर आपको कुछ ऐड बताना पड़ता था कि मुझे तुरंत ले लेते थे क्या? एक्चुअली क्या है ना, हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मतलब पॉइंट वगैरह के लिए, अपना अपना दिन का पॉइंट के लिए कुछ भी करके साउंड बॉक्स या फिर ऑनबोर्डिंग या फिर विजिट कर लेते थे। पर कुछ दिन ऐसा गया, कुछ पैसे गए, कुछ मतलब 100 रुपये में भी बेच देते थे कुछ लोग साउंड बॉक्स, अच्छा, जबकि साउंड 299 का साउंड बॉक्स, उसका 3 प्लान था। हाँ। उन तीनों प्लान को छोड़ के डायरेक्टली 100 रुपये में भी लेकिन बेच। 100 रुपये में कैसे भेजा था? वो क्या अपने से एक्स्ट्रा पैसा डालते थे क्या जेब से? हाँ, वो जब भी अपना पॉइंट घटता है वो अपना पॉइंट डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे को जहाँ तक समझ में आ रही है, जो वो ऑलरेडी
उनको 100 रुपया इंसेंटिव पहले ही से मिलता है। और दूसरी बात ये है जो उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि आप कॉम्बो कर रहे हैं, आप साउंड बॉक्स ऑनबोर्डिंग के साथ दे रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली आपको 3 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपने कितना महीना काम किया पेटीएम में? मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने काम किया, उसके बाद गांव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, हाँ। तो मैं अपने गांव चला गया। तो मतलब पेटीएम का जो जॉब है बहुत इजीली मिल जाता है? हाँ करेक्ट। करेक्ट। अगर मतलब आज ऑल ओवर इंडिया में पेटीएम तो बहुत जगह पे आ गया, तो लोगों को लेना रहेगा पेटीएम में जॉब, तो कैसे ले? ईजिली अगर आप लेना चाहते तो संपर्क करें जहाँ पर पेटीएम का कोई ऑफिस हो या फिर कोई पेटीएम में लगा हो। हाँ। कोई से भी मतलब किसी चीज़ में भी अगर वो लगा हो वो आपको लगवा सकता है फील्ड वर्क अच्छा, में। इसे कुछ एजुकेशन चाहिए? 12 पास, 10 पास, ग्रेजुएशन पास? मिनिमम आपको 10th या 12th चाहिए ही। ओके, तो आप एक से एक लोगों को सजेशन दीजिए कि पेटीएम में आज लोगों को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस आप जो सर्विस आप करते थे, क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या दूसरा फील्ड चॉइस करना चाहिए? देखो भाइयों, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो पेटीएम आपके लिए बहुत बेटर है। उसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा, आप जितना मेहनत नहीं करेंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा। ये पेटीएम की पूरी रूल है, क्योंकि आप अगर 1 रुपये का ही काम कर रहे हैं तो आपको 1 रुपया ही मिलेगा। ओके ओके। उसका कभी भी मतलब नहीं होगा, डायरेक्टली पर मंथली आपको पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो अभी आपने जॉब तो छोड़ दिया है पेटीएम का, ठीक है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि कैसा रहा आपका ये पूरा 2 महीना? स्ट्रगल रहा ज़्यादा? ठीक है। शुरू के भाई 15 से 20 दिन मुझे बहुत ज़्यादा कठिन स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे मन अपना लगता गया, अपना काम बनता गया। दूसरे महीने से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसमें हमारी प्रॉब्लम सामने वाले को पता चले। तो मतलब कि पहले मंथ लोगों को परेशानियां होती है? अगर आप किसी भी काम, कोई सा भी काम अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो शुरू में आपको कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बट आप स्ट्रगल, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे हिम्मत रखिए, आप कामयाबी के पास ज़रूर पहुंचेंगे। ओके, मतलब स्टार्टिंग में भाई मार्केट समझ में नहीं आया आपको? हाँ, होता है कि नया जॉब है, कैसे समझ में आएगा? तो मुझे एक सजेशन दीजिए कि क्या 12 पास वाले लोगों को जाना चाहिए जॉब में कि नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है जॉब। हाँ। एक्चुअली 12th पास करके भी बहुत सारे लोग एजुकेशन छोड़ देते हैं। अगर जो लोग छोड़ चुके हैं उनके लिए बहुत बेटर है, जो लोग नहीं भी छोड़े उनके लिए भी बहुत बेटर है। ऐसी कुछ बातें नहीं है जो उनके लिए बुरा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर मेहनत से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो तो वो आपके लिए एकदम वंडरफुल आइडिया है। लेकिन मैंने देखा है कि लोग पेटीएम का जॉब थोड़े दिन करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बहुत दोस्त लोग पेटीएम में थे लेकिन बाद में बहुत जल्दी छोड़ दिया उन्होंने, ऐसा क्यों? एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसलिए अब जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने गांव में था, जबकि मेरे GL TL सारे लोगों ने फ़ोन किया, मुझे बुलाए। मैं उसके दौरान मेरे बहन की शादी थी, मैं उसके दौरान नहीं आ पाया तो मुझे रिज़ाइन देना पड़ा। आप भी जानते हैं जो रिज़ाइन देने के बाद 6th मंथ आप उस कंपनी में रीज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके। और जैसे कि आपको कितना सैलरी का ऑफ़र किया गया था? सैलरी उसमें रहता है 16,500 रुपया। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें आपको सैलरी ही जैसे 2 बार सैलरी आएगी। बोलेंगे कैसे सैलरी 2 बार आएगी? तो एक बार आपको इंसेंटिव आता है 15 को। अब 15 तारीख को आपको इंसेंटिव आता है, हर 15 तारीख को आपको इंसेंटिव आ जाएगी। लास्ट एंडिंग तक 30 हो या फिर 1 तारीख आपको सैलरी भी आ जाएगी। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो बहुत सारे लोग 30 से 32,000 25,000 इंसेंटिव द ओनली फॉर इंसेंटिव ही कमाते हैं। उसके साथ आपका सैलरी रहता है 20,000 25,000, ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 50,000 के पास पहुंच जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपया। अच्छा, आपने ये 2 महीने में कितना कमाया? मैं 2 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं कमाया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था। शुरू मंथ मेरा कुछ ज़्यादा बना नहीं, इसीलिए मेरा शुरू मंथ 11,000 से 12,000 के आसपास आया था, प्लस इंसेंटिव शायद 1,000 रुपया आया था। कितना आया था आपको पगार? 12,000 के आसपास। कितना, 1 महीने में कि 2 महीने में? नहीं, फर्स्ट मंथ मेरा। फर्स्ट मंथ 12,000? हाँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आप जितना ही काम कीजिएगा बस उतना ही आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत दिन
वीक गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी मार्केट, मेरे लिए मार्केट नया था, इसीलिए नेक्स्ट मंथ मेरा 20,000 के आसपास आया, प्लस इंसेंटिव भी कुछ अच्छा खासा आया, लगभग 3,000 के आसपास इंसेंटिव आया, तो कुल मिला के मेरा 23-24 हज़ार रुपया आ चुका था। नेक्स्ट मंथ रहता तो मैं उम्मीद करता था कि मतलब 30-35-40 हज़ार के आसपास आता। तो बिगनेश जी आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होते जा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं सर से फिर सारे क्वेश्चन के सारे से फिर जवाब लूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय। बाय।